हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अदिति रिएक्ट 02। आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। जितना उसके वीडियो को शेयर करेगा, हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। सो यहाँ पर एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहती हूँ कि यहाँ पे मैं किसी के सपोर्ट में बात करने के लिए नहीं आई हूँ। मैं पब्लिक के डिमांड को पूरा करने के लिए आई हूँ और मैं पब्लिक के लिए वीडियो बनाती हूँ, तो मेरा कर्तव्य बनता है, फर्ज बनता है कि मैं पब्लिक की बात को यहाँ पे निष्पक्ष तरीके से रखूँ, या फिर वो बात कितना भी कड़वी क्यों ना हो। आप हमारी सारी वीडियो उठाकर देख लो। मैं कोई भी रिएक्शन चैनल वाले को मैं टैग नहीं करती हूँ, ना टारगेट करती हूँ। हर किसी का अपना अपना पर्सनल चॉइस होता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है कि कौन किसको पसंद है, कौन अपने फेवरेट ब्लॉगर के बारे में बात कर रहा है, यूट्यूबर के बारे में बात कर रहा है। उसी तरीके से मेरा भी पर्सनल चॉइस है कि मैं किसको पसंद कर रही हूँ। इस चीज पे किसी को कोई पाबंद नहीं होना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इस बार मैं किसी के सपोर्ट में बात करने के लिए नहीं आई हूँ। मुझे पब्लिक चुन कर लेकर आई है, मुझे पब्लिक के लिए दोबारा से मैं आई हूँ इस प्लेटफॉर्म पे, तो मैं पब्लिक की बात को निष्पक्षता से रखूंगी। बाकी लोगों को मिर्ची लगे या कुछ भी लगे, उनका प्रॉब्लम है, वो समझे, ठीक है। मेरा कर्तव्य है कि मैं पब्लिक के लिए काम करती हूँ और पब्लिक की बात को यहाँ पे निष्पक्ष तरीके से मैं रखूँ। सो बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। जितना उसके वीडियो को शेयर करिएगा, हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। बाकी लोगों को जिसको जो कुछ भी करना है, एक्शन लेना है, कुछ भी उखाड़ सकता है, सामने से खुला छूट है, ठीक है। यहाँ पे किसी के बाप का यूट्यूब नहीं है कि तुम अपनी मन मर्जी से यहाँ पे कुछ भी बुनते रहो, उखाड़ते रहो, तुम किसी को भी टारगेट करते रहो, किसी को भी तुम जलील करते रहो। अगर मैं बोलूं तो तुम सबको मिर्ची लगने लगे, ठीक है। मैं किसी की बाप से भी नहीं डरती हूँ, ठीक है। मेरी मर्जी। क्या मुझे संविधान फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं दिया है? क्या मैं अपनी बात को नहीं रख सकती हूँ? यहाँ पे मैं पब्लिक के लिए काम कर रही हूँ, ठीक है, और मैं पब्लिक की बात को यहाँ पे रखूंगी। पब्लिक मुझे इतना सपोर्ट कर रही है, पब्लिक अपनी मुद्दे को यहाँ पे रख रही है, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं बात को, पब्लिक की बात को यहाँ पे रखूं, या फिर वो बात आपको मिर्ची लगे या कुछ भी लगे, आपकी प्रॉब्लम है। अब मेरे सारी वीडियो उठाकर दिखा दो कि मैंने यहाँ पे कोई भी रिएक्शनिस्ट का, रिएक्शन चैनल वाले का नाम लिया है। बाकी जिसके बारे में बात कर रही हूँ, वो माँ बेटी को कितना परेशान करके रख दिया था, कितना परेशान करके रख दिया था, ये पहले बताओ। तभी मुझे पब्लिक चुन कर लेके आई ना कि दीदी आप चलो, आपकी जरूरत है डांसर दीदी का, प्लीज आप डांसर दीदी के सपोर्ट में बात करो। हाँ, क्यों? जब तुम करो तो रासलीला, बाकी दूसरा करेक्टर तो करेक्टर ढीला। तुम सब जब डांसर भैया के बिहाफ में, पक्ष में बात करते हो, तो तुम सबके ऊपर कोई मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच की तहत तुम सबको छूट दिया गया है, ठीक है। डेमोक्रेसी की बातें चलने लगती है। जब मैं कुछ बात करती हूँ तो इतना मिर्ची क्यों लग जाती है? सो यहाँ पे देखो, डांसर दीदी के घर पे लोग गए थे, डांसर दीदी ने इग्नोर कर दिया। अब ये एक जो नालायक कुकुरमुत्ती औरत है, वो मदद करने के लिए बीच में घुसी थी। तो इस बेवकूफ औरत जो अपने आप को पढ़ी लिखी समझ रही थी, जो डांसर दीदी के सपोर्ट में बात करने के लिए बीच में घुसी थी, उसको मैं काम दिलवाऊंगी, इसको आर्थिक कंडीशन से मदद करूंगी। सो यहाँ पर ये सब जो है डांसर भैया के सपोर्ट में जब बात करते हैं और डांसर दीदी की फैमिली को, डांसर दीदी को टारगेट करके उसको उल्टा सीधा जब बात करते हैं, तो उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत दायरे में आता है। जब मैं बात करती हूँ तो मिर्ची क्यों लग जाता? क्यों? मुझे मौलिक अधिकार नहीं है? मुझे फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार नहीं है? क्या मैं अपनी बात नहीं रख सकती? एक चीज और यहाँ पे मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे पब्लिक के डिमांड पे आई हूँ, मैं पब्लिक के लिए काम करती हूँ, मैं पब्लिक की बात को यहाँ पे रखूंगी। यहाँ पर देखो, डांसर दीदी का फिर से यहाँ पे घसीटा गया था, उस फैमिली को टारगेट किया गया था, जो कि माहौल सब कुछ शांत था। और यहाँ पे अगर वो फैमिली ने किसी को इग्नोर किया या कुछ भी किया, तो एक जो समझदार लेडी है, उस लेडी को सोशल मीडिया पे उसकी बात रखने की बजाय डांसर दीदी की फैमिली को क्यों नहीं समझाया कि ऐसा तुमने क्यों किया? जहां पे मुझे तुम चाय, कॉफी, पानी सब कुछ दिया, वहीं पे दूसरे तरफ इस पर्सन को क्यों इग्नोर किया? तो यहाँ पे उसको समझने की बजाय यहाँ पे सोशल मीडिया पे डायरेक्ट बात क्यों छेड़ा?
क्यों छेड़ा? साथ ही साथ जो एक गैंग बनाकर उस फैमिली को कुत्ते मवालियों की तरह नोचने, गलती है तुम्हारी, गलती है तुम्हारी, गलती है तुम्हारी। यहाँ पे मैं बोलना चाहती हूँ कि कौन ऐसा भाई बहन है जो इतने अश्लील तरीके से वो डांस करते हो भाई बहन के आड़ में? हाँ, क्या अपनी सगी बहन की तरह इस तरीके की अश्लीलता कर सकता है? कोई भी इंसान नहीं कर सकता है ना। क्या अपनी बहन को इतना अनर्गल वीडियो बनवा सकता है, अपनी बहन के पीठ पे बैठवा कर इस तरीके से, जिस तरीके से अभी कुछ महीने पहले एक डांसर दीदी के साथ वीडियो बनाया था, फिर स्विमिंग पूल में इतनी इस तरीके से जैसे लग रहा है कि एक पार्टनर होते हैं, हस्बैंड वाइफ होते हैं, उस तरीके की वीडियो बनाया। तो क्या ये सारी चीजें पब्लिक देख रही है? तो इसलिए देख रही है ना कि इन दोनों की जोड़ी को पसंद कर रही है। मगर इन दोनों की जोड़ी को पसंद करते करते बीच में कहां से आ जाता है भाई बहन का रिश्ता। जब भाई बहन के रिश्ता को यहाँ पे बदनाम करोगे तो ये तो अपनी मन मर्जी के हिसाब से कर रहे हो ना भाई, कि जब तुम्हें मर्जी करे तब तुम कुछ भी अपने हिसाब से कर सकते हो। जब तुम्हारी मर्जी करे उस फैमिली को, उस लड़की को नीचा दिखा दो। किस अधिकार के तहत उस लड़की के ऊपर इतना बड़ा गंदा एलिगेशन लगाया था कि इकबाल खान इसके साथ छेड़छाड़ कर रहा था, अकेले कमरे में लेके जा रहा था, अकेले बिल्डिंग में लेके जा रहा था? शर्म नहीं आ रही थी ये सारी बातें कहवाते हुए? क्या एक भाई जो है अपनी सगी बहन से ऐसा चरित्र हनन वाला चरित्र के ऊपर उंगली कोई उठवा सकता है? उठवा सकता है? नहीं उठवा सकता है। अपने सफाई के लिए, अपने कैरेक्टर को सुधारने के लिए उस लड़की को, उस फैमिली को कुछ भी करवा दिया। जब पब्लिक आज बात करती है, जब उस फैमिली के पक्ष में बात करने लगते हैं, तो इधर का टीम वाले को क्यों मिर्ची लगने लगती है? डांसर भैया का सपोर्टर को क्यों मिर्ची लगने लगती है? जब इतने सालों से बार बार डांसर दीदी की फैमिली को टारगेट करके बहुत कुछ बोल रहे हैं, तो मुझे तो बुरा नहीं लगा। हर किसी का अपना चॉइस होता है कि हम किसको पसंद करते हैं, हम किसको देखना पसंद करते हैं। हमारी मर्जी के हम किसके बारे में अपना रिएक्शन देंगे। हम चैनल के ऑनर है, हमारा चैनल है, मैं उस चैनल की मालकिन हूं, सब कुछ मैं हूं, तो तुम होते कौन हो जज करने वाला कि मैं किसके बारे में क्या बोलूं? पब्लिक जब मुझे इतना सपोर्ट कर रही है, पब्लिक मेरे पास कमेंट कर रही है, तो फिर मैं क्यों नहीं पब्लिक के लिए, पब्लिक की बात को यहाँ पे रखूं? यहाँ पे मैं किसी को हेट नहीं कर रही हूँ, किसी को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। सिर्फ और सिर्फ जो सोशल मीडिया पे चीजें हैं उस टॉपिक पे मैं बात कर रही हूँ। तुम्हारे पास इतने सारे दोस्त हैं, मगर उस फैमिली के पास क्या है? उस फैमिली के पास जितने भी दोस्त थे, हर किसी से कुछ न कुछ ऐसी चीजें करवा कर हर किसी से दूर करवा दिया। मैं इस बात को फिर से जिक्र करूंगी। नाज जारा जब इतना ही बुरी थी तो फिर जाकर हाथ क्यों मिलाया? अगर इंसानियत ही दिखाना था तो एक तरफा इंसानियत क्यों? उस फैमिली को मन में मतलब हर किसी के प्रति जहर भर के रख दिया, तभी तो फैमिली डर गई। इखलास भी इसी बंदे के साथ कितने सालों से काम कर रहा था, फिर उसको भी किस तरीके से बदनाम किया। तो मतलब एक करे तो रास लीला, बाकी दूसरा कोई अगर अपना पक्ष रखे तो मिर्ची लग जाते हैं। मिर्ची नहीं लगना चाहिए। और मैं यहाँ पे पब्लिक के लिए काम करती हूँ, हर कोई यहाँ पे पब्लिक के लिए ही काम करती है, ठीक है। तो मेरा फर्ज है कि मैं पब्लिक की बात को, पब्लिक की डिमांड को मैं पूरा करूं और पब्लिक का यहाँ पे मैं बात रखूं। सो गाइस, अपना ओपिनियन में कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। जितना हो सके वीडियो को शेयर करिए। हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप दे दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।